देखेंगे परमेश्वर की आत्मा कैसी आत्मा है और ये किस पर ठहरती है। परमेश्वर की आत्मा कैसी आत्मा है और ये किस पर ठहरती है। इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि आज हम सुनते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को मांगते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद क्या क्या कार्य करते हैं, वो कैसी आत्मा है ये जानना चाहेंगे मैं आप, और वो कैसे ठहरेगी मेरे और आपके जीवन में ये जानना चाहेंगे मैं आप। खुदास करें तो निकाले वचन को आज सीखेंगे। आज परमेश्वर शिक्षाओं को हम ध्यान करेंगे और वचन के द्वारा आज हम सीखना चाहेंगे खुदा को आज करने पाए। तो निकाले प्रभु के नाम से यशायाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 2 आयत को ध्यान करेंगे। यशायाह उसका 11 अध्याय और उसकी 2 आयत पर ध्यान करेंगे। यहोवा का आत्मा और बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। बस 2 ही पढ़ना है। आज भी लोग उस बात को याद रखिए, संपूर्ण हम इस बात को मैं आप जानते हैं। बच्चे ने लिखा कि यहोवा का आत्मा कैसा आत्मा, सबसे पहले बुद्धि और समझ का आत्मा है। कैसा आत्मा परमेश्वर का, सबसे प्रथम परमेश्वर की जो आत्मा है वो कैसे बुद्धि और समझ की आत्मा है। आज भी लोग कई बार मैं आपको हमेशा सिखाने पर उन दिनों में सिखा भी रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, पवित्र आत्मा ये कह रहे हैं, पवित्र आत्मा वो कह रहे हैं। पवित्र आत्मा कभी भी किसी के मन की भावना को सुनने के बाद नहीं कहता। परमेश्वर की आत्मा हमारी हर एक बात को जानता है और वो हमारे मन को जानता है। फिर लोग याद रखिए कि कभी कभी जब मेरा आप किसी के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा बहन भाई आपके लिए बोल रहा है, मुझे कुछ कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में ये बात है वो बात है, बट उस बात को कई बार क्या करते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, मुलाकात रहती है हमारे, तो उनके विचारों को समझ जाते हैं। और कई बार आपस में विश्वासी पास्टर्स लीडर्स क्या करते हैं, उनकी भावनाओं को समझकर वो भविष्यवाणियां करना स्टार्ट कर देते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा तो बोलते कि पवित्र आत्मा कह रहा है, पर तो पवित्र आत्मा जब कहता है तो सबसे पहले आप और मेरे जीवन में इस बात को दर्शाता है कि वो कैसा है, बुद्धि रखता है और वो समझ रखता है। हालेलुया। कई बार के लोगों ने क्या किया कि पवित्र आत्मा को हमने कई बार समझ रखा है कि वो हमारे लिए तो कुछ जब बोलेंगे जब आ जाएगा, जब पुकारेंगे जब परमेश्वर की आत्मा मिलेगा, जब बोलेंगे जब कर तो करेगा, जब बोलो ऐसा कर तो ऐसा करे। नहीं, इस बात को कभी मत विचार करिए अपने मन में कि परमेश्वर की आत्मा मेरे कहने पे चलता है। परमेश्वर की आत्मा को कभी भी हमारे कहने पर नहीं चलता। परमेश्वर की आत्मा पवित्र है ये भी याद रखिए, और वो उसके अंदर बुद्धि और समझ है ये भी याद रखिए। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगा सबसे पहले वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा और वो समझदार होगा। उसके अंदर कोई भी बिना सोचे विचारे काम नहीं करता। वो बिना मसीह में आकर विश्वास करने के बाद बिना प्रार्थना के जीवन नहीं जीता है वो व्यक्ति, बिना वचन के आगे बढ़ता नहीं है वो व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आज हम अपने जीवन को जांचें, क्या मुझ में कौन सी आत्मा है। आज सच में परमेश्वर की आत्मा है तो आपके जीवन में बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि कहां से मिलती है? परमेश्वर के भय मानने से। मैंने आपको स्टार्टिंग सब में बताया पहले द्वार के अंदर कि परमेश्वर की हमारे परमेश्वर बुद्धि का मूल्य क्या है ना, उसका भय मानना। और समझ क्या है? मैंने आपको बताया कि समझ क्या है, बुराई से दूर रहना, जो कि अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय और उसके 28वीं आयत में लिखा हुआ है। यहोवा का भय मानना क्या है? पुण्य है। और उसमें लिखा है परमेश्वर यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। हम जानते हैं लोगों, परमेश्वर का भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है और उसका भय मानना ही मेरे जीवन का बुद्धि क्या है? मूल्य भी है। और ईश्वर आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? बुद्धिमान तो बनने की प्रयास में है, वचन को पढ़कर शास्त्रों का ज्ञान रखकर बुद्धिमान तो है, परंतु बुद्धिमान के साथ साथ उनके अंदर पवित्रता नहीं पाई जाती है। हालेलुया। जैसे आज अपने भाई विनोद जी ने एक बात आप लोगों के सामने रखी कि वो एक परमेश्वर दर्शन दिया, वो प्रार्थना में बैठे और फिर उससे पूछने लगे कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में लोग आते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं, दुष्टांत पे निकल जाती है, हीलिंग का भी काम बड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट लोग वापिस लौट के नहीं आते हैं।
नए लोग अगर प्रार्थना करवाने का ठीक हो जाते हैं बट वो वापिस आते नहीं है, मतलब क्या है? उन्हें मुझसे पूछा, राइट, जैसे वो बोलते हैं मैं भी ऐसे मुझसे पूछता हूँ, वैसे तुम्हें सामने कुछ बातें रखता हूँ उसे, बट एक पागल जैसी मीनिंग बात करता, ब्रो बता ये काम कैसा होगा, इसको कैसा करना है, ये प्रार्थना में उन लोगों के लिए क्या बोलूं, उसको क्या सिखाना, क्या समझा, ऐसे तुझसे प्रार्थना करते हैं जैसे किसी से बात करते हैं। और जब ऐसे बात करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा बोलता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा या प्रार्थना में समय दर्शन देंगे या परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बताता है और जब बताता है तो वो बात क्या होता है? सत्य होता है। हालेलुया। वो बात परमेश्वर के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उस बात पर विश्वास हमें करने की जरूरत है। और जब प्रिय लोग हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को जब हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत ही मुख्य विषय है जो मुझे आपको परमेश्वर ने विश्वास करने के द्वारा दे दी गई है ना? परमेश्वर की आत्मा हमें मिली नहीं है, परमेश्वर की आत्मा में दी गई है। हालेलुया। ये मसीह की पवित्र आत्मा मुझे मिल गया, मिला नहीं है, पर ये पवित्र आत्मा मुझे किसी प्रकार से नहीं मिल सकता है। परमेश्वर की आत्मा मुझे दिया जाता है जब मेरा उसके सम्मुख रहते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर का पहमान कर चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझे आपको दिया जाता है। बाइबल लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अपनी पवित्र आत्मा में दिया है ताकि वो हमारे लिए क्या करे? सहायक और हमारी सहायता करने पाए। आने वाले समय में प्रिय लोग आप जानते हैं यीशु मसीह जा रहे थे तो उनके चेहरे बड़े मन में चिंतित होने लगे, व्याकुल होने लगे और घबराने लगे, बोले अब हमारा क्या होगा? अब तो परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे हैं। और वहां उसने बड़ा बोला कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा जो परमेश्वर की आत्मा है। उसने बोला वो आत्मा तुम्हें देता हूँ कि तुम जो तुम्हें संसार के अंदर नहीं देता तो उसको जानते हो, पहचानते हो और वो तुम्हें सहायता भी करेगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के विषय में मैं आपको सिखाने की प्रयास करूंगी। परमेश्वर की आत्मा हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है सबसे प्रथम वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा बुद्धि और समझ रखता है। और जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है तो दो चीजों का रखना मेरे जीवन में अनिवार्य है कि मैं बुद्धिमान के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति बनूंगा और समझ रखने वाला व्यक्ति बनूंगा। जब मैं ऐसा काम करता हूँ तो मेरे परमेश्वर मुझे हर एक बात में क्या करेंगे? आशीष में करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति, बाइबल में लिखा, मैंने प्रदर्शन से कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। लिखा है ना बाइबल नीति वचन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर सकता है? विपत्ति के समय अपनी रक्षा कर सकता है। और जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, वो क्या होता है? वो विपत्ति के समय आगे बढ़ता है और सब कुछ नहीं देख लेंगे, जब देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। फिर लोग ऐसे नहीं है। परमेश्वर की आत्मा मुझे मिला है तो वो मुझे हर एक बात में फर्क डालना सिखाता है, पहचानना सिखाता है। परमेश्वर की आत्मा हर किसी के लिए हाँ करना नहीं सिखाता, क्योंकि बाइबल लिखा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करें। मत सोचे कि जो मेरा मन कह रहा है वो सत्य हो सकता नहीं। कई बार मेरा प्रार्थना में बैठते हैं, कई बार परमेश्वर बोलता होगा, शायद आपको लगता होगा कि परमेश्वर ने बोला। कई बार हम समझते हैं कि परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में जीवन जो प्रॉब्लम्स डालता है तो इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है मेरे जीवन में इसलिए डालना है। या हम कई सोचते हैं परमेश्वर की आत्मा मुझे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा मुझे कुछ सिखाना चाहता है। हम कई सवालों को अपने जीवन में रख लेते हैं बट हम उसमें समझ नहीं पाते हैं। समझने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि और समझ चाहिए, जो कि परमेश्वर की आत्मा देता है। आज कई बार मैं आप लोगों से बात पूछना चाहूँ, अपने परिवारों में जब जाते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में जब देखते हैं तो आज भी बहुत सी समस्याओं को देखने को मिलता है। गवाहियों में लोगों ने बोला समस्याएं भी हैं, बीमारी भी हैं, तकलीफ भी हैं। अब इसको चंगाई कौन करेंगे? बताइए। पास्टर जी के हाथ में चंगाई है क्या? कोई बोल दीजिए हाँ जी पास्टर जी के हाथ में चंगाई, बाइबल में लिखा हुआ है। पास्टर जी के हाथ में चंगाई ऐसे करके लिखा हुआ बाइबल में, कि किसी सेवक के हाथ में चंगाई ऐसे लिखा हुआ है? नहीं लिखा। बाइबल लिखा है तुम मेरे नाम से क्या करो? तुम विश्वास करो तो मुझसे बड़े काम करो। तो ये भी कहते हैं बट बीमारों के हाथों में बीमार चंगे हो जाएंगे, ऐसे बोला गया। पर तो ये नहीं हुआ कि पास्टर जी के हाथ में क्या है? चंगाई है। हालेलुया। या प्रभु के सेवक के हाथ में सब कुछ है, नहीं बोला गया है। परमेश्वर के सेवकों को तो परमेश्वर ने इसलिए रखा गया है ताकि वो आपकी क्या कर सके? अगुवाई कर सके, आपको समझा सके, आपकी चढ़ाई कर सके, आपको बढ़ा सके, वचन की शिक्षाओं को दे सके। जो बातें आपको नहीं मालूम है
वो बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीख कर वो आपको सिखाने वाले हो सके, इसलिए रखा गया। अब प्रिय लोगों, मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ, कैसे आप में आप ठीक होंगे, चंगे कैसे होंगे, कैसे घर की समस्या जाएंगी, क्या करने की जरूरत है मुझे आपको बताइए, तो बताओ। नहीं मालूम? परमेश्वर भय मानने के द्वारा। और कोई बताए? किसी को नहीं मालूम कि कैसे कुछ नहीं देगा मुझे? प्रार्थना करने के द्वारा, है ना। और प्रार्थना कैसे की जाती है? प्रार्थना कैसे की जाती है? आप बोलेंगे प्रार्थना करने का तरीका तो पाशा तुम डेली करते हो, अभी भैया ने बताया 6 घंटे प्रार्थना करता हूँ मैं, और भी बोलेंगे जी मैं भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ मैं, है ना। अब ये बात लोग बोलेंगे। प्रियो, प्रार्थना करने की जाती मैं आपको सिखाना चाहूँगा, इस पर इस बच्चे को थोड़ा ध्यान देंगे पूरा। इस पर लिखा है वो सबसे प्रथम बुद्धि और समझ की आत्मा है, और इसमें लिखा उसकी आत्मा में क्या है? युक्ति और प्रकामी और आत्मा है, वो ज्ञान का भी आत्मा है, वो भय का भी आत्मा है। और हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने वो ठहरा रहेगा उस पर जो इन बातों पर विश्वास करता है कि हाँ परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा में समझ है, परमेश्वर की आत्मा में क्या है? ज्ञान है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में बड़े प्रकामी काम होते हैं। तो इस बात पर जो विश्वास करता है तो उस पर वो ठहरता है। अब सोचते कि नहीं परमेश्वर हमें केवल विवेक शुद्ध है, केवल मार्गदर्शी है, हमारा मार्ग पता था, रास्ता बताता है, बस। आज प्रिय लोग, जितने भी दुनिया में काम हो रहे हैं, तुरंत बड़े छोटे जो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रहे हैं, है ना। चंगाइयां हो रही हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रही हैं। आज दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, पवित्र आत्मा के द्वारा निकाली जा रही है। भविष्यवाणी की जा रही है, अगर सच्चे भविष्य करता है तो आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करता है, और अच्छे सच्चे दर्शक है तो उसको पवित्र आत्मा अगर है तो अच्छे दर्शन उसको मिलेंगे, अच्छे दर्शन मिलने वाले होंगे। आज इस बात पर परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर है, उसमें 2 बातें मैं आपको सिखाने की प्रयास हूँ। सबसे प्रथम, इसके जीवन में 2 बातें हमेशा हमेशा रहती हैं जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं। वो क्या है? सबसे पहले प्रार्थना। परमेश्वर की आत्मा में जो परमेश्वर जिसको पवित्र आत्मा मिला है, वो व्यक्ति बिना प्रार्थना ही कभी नहीं रह सकता। जैसे इंसान को अगर जानते हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक बिना खाए रह नहीं सकता, रह सकता है क्या? कोई बोल सके बच्चे को दूध ना पिलाए तो 1 घंटा, अगर वो ना पिलाए तो ये बच्चा आपके साथ में ठीक ठाक रहेंगे, कुछ बहुत ज्यादा रोएंगे या कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार बड़े को भी अगर खाने ना दिया जाए तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। उसको लगता है कि सुबह से अभी तक खाने मेरा मुझे चाहिए, शाम को जरूर चाहिए। अगर शाम तक इतने रहेंगे वो भूखा रह सकता, दूसरे दिन को जरूर चाहिए, पर उसको खाना चाहिए, बिना खाए बिना रह नहीं सकता। इसी प्रकार जो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, जिसको मालूम है कि उसकी आत्मा समझ, ज्ञान, बुद्धि और पवित्र आत्मा के प्रकामी काम करता है, सब मालूम है कि परमेश्वर की आत्मा ऐसा है, तो वो उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले उसके अंदर परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला। और प्रार्थना कैसे की जाती है? मेरे साथ निकाले पहले कुरिन्थियों पत्री 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। 14 का 15 निकाले। हाँ, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। बस इस 15वें अध्याय को हमने पढ़ा, उस 14 अध्याय के हम जो 15वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, इसमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यही बताया जा रहा है कि इसमें परमेश्वर की आत्मा में कैसे प्रार्थना करने की जरूरत है, किस प्रकार की प्रार्थना करने की जरूरत है। आज यहाँ पर परमेश्वर लिखा हुआ है कि उसकी प्रार्थना करने के लिए मैं सबसे प्रथम मैं कैसा करना चाहता हूँ? आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी। कैसे प्रार्थना करेंगे आप? आत्मा के साथ भी और बुद्धि के साथ भी। ऐसे प्रार्थना ना करेगा कि प्रार्थना करते परमेश्वर उसके जीवन को हानि पहुंचा दीजिएगा, परमेश्वर मुझे बहुत सताया है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, उसको ऐसा कर वैसा करते। बाइबल में लिखा है तो बदला लेने वाला परमेश्वर है, तो उससे बदला ले। ये प्रार्थना कैसे की जा रही है? आत्मा से नहीं है, ये बुद्धि से भी नहीं है, ये शैतानी और क्रोधी है ना। एक तो पंखे चला दूंगा पर साइड की, एक तो पंखे चला
भाग्य घर में अपनी बात होगी समझ में। तो याद रखिए पहले वो बाइबल के द्वारा परमेश्वर बताते हैं कि इसमें लिखा जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, हमारी आत्मा के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करनी है। बहुत लोग परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना में जब बैठता हूँ परमेश्वर मुझे बहुत सारी बात करता है, वो मुझे ये बोलता है, वो बोलता है, पर प्रार्थना करते कैसे हैं, क्या है मेरी प्रार्थना, क्या प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रार्थना में बोलना क्या चाहिए, ये मुझे आपको मैंने कई बार प्रार्थना के विषय में आपको बताया, कई बार मेरे पर्सनल विषय आपको सामने रखे गए हैं कि प्रार्थना के बारे में। आज प्रार्थना ये नहीं है किसी के बदला लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ कि बदला तू नहीं पर तू मैं ही लूंगा, प्रभु कहते हैं तू के क्रोध को अवसर दो, ऐसा करके प्रभु बोलते हैं। पर हम उसको विषय को प्रार्थना में न जोड़ दे, प्रभु उसने मुझे बहुत सताया है, वो मुझे परेशान करते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे परिवार के हैं, तो उसको क्या कर जा उसको बदला ले ले परमेश्वर, उसको ये बोल परमेश्वर, उसको उत्तर जवाब दे परमेश्वर, ऐसे करके प्रार्थना कभी भी ना करें। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को ये जताने के लिए भी प्रार्थना नहीं कि परमेश्वर तुम मुझे ऐसे बर्दाश्त करता कि मैं कल इस तरह सबसे आगे दिखने वाला हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना भी ना करें। हम प्रार्थना में क्या करें, पुरुषे सबसे पहले पुरुष प्रभु तो मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर ताकि मैं नम्र हो सकूं। हालेलुया। आपकी पहली प्रार्थना के जो शब्द है वो पुरुष बोल सकते हैं कि प्रभु अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप पवित्र आत्मा शरीर से आत्मा से और बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो पहले अपने आप को छोटा करने की प्रार्थना पुरुष से करना है। तो मुझको क्या कर छोटा कर, ताकि जब मैं छोटा रहूंगा तो मैं परमेश्वर पढ़ पाऊंगा। हालेलुया। अगर जब मैं छोटा ही होना नहीं चाहता, जब मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली करना नहीं चाहता हूं तो मैं भर नहीं पाऊंगा। बाइबल लिखा हुआ है जो मक्से हैं वो मतलब जो एक मस्के होते हैं उसमें बाइबल लूका की पुस्तक में उसमें लिखा हुआ है कि जो पुरानी ताकत उसके अंदर भरी जाती है उसके अंदर जानते हैं तो नया ताकत नहीं डाला जाता। अब ऐसा करेंगे तो दोनों फट जाते हैं और वो पुराना नया भी खराब हो जाता है। फिर वो याद है कि हम पहले से हम बुराई से भरे हुए हैं, हम एक प्रकार की बदला लेने की भावनाओं से भरे हुए हैं, हम किसी की आलोचना से भरे हुए हैं, बुरे कामों से भरे हुए हैं और हम परमेश्वर में आकर बोलते हैं कि हम तो मसीह में हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए नहीं, क्रोध से भरे हुए हैं और क्रोध परमेश्वर की आत्मा में नहीं होता। हालेलुया। क्रोध परमेश्वर की आत्मा नहीं करवाता है, किसी के साथ में जलन नहीं रखवाता है। परमेश्वर की आत्मा तो मुझे क्या करता है, नम्र बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा तो मुझे धीर बनाता है। परमेश्वर की आत्मा तो मेरे जीवन में हर एक कामों में मुझे क्या करता है, एक पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि से भर देता है। और जब हम उसकी आत्मा में रहते हैं, हम फिर जब कलीसिया में खड़े होते हैं, परिवार में खड़े होते हैं या व्यक्तिगत जीवन से प्राप्ति लिए कुछ करते हैं, हर काम सफल होते हैं। हालेलुया। अब जब फिर हमारी प्रार्थना में जीवन नहीं है, हम प्रार्थना करने को तो बैठते हैं पर हमारा मन नहीं लगता। कई बार ऐसे लोगों को सुनने को मिलता है कि पास्टर प्रार्थना करते मन नहीं लग रहा। मैंने क्या इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं लगता मन, बताइए क्यों मन नहीं लगता प्रार्थना में। ये आप परमेश्वर वचन से पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा क्यों नहीं लगते, क्या कारण है। हमें सबसे प्रथम अगर मेरा मसीह में है, पवित्र आत्मा से भर गए, तो दो काम मेरे लिए हमेशा हमेशा के दिए गए हैं लाइफ टाइम तक। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रार्थना में रहना है। और प्रार्थना में आपको पहले भी कई बार बताया कि प्रार्थना केवल अपनी फॉर्मेलिटी निभाने को मत करो। अगर लगता है कि मुझे प्रार्थना केवल मैं एक आदत बन चुकी है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम प्रार्थना करके मैं सो जाता हूँ, खाता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो उस प्रार्थना को मत कर दो, क्योंकि आपकी प्रार्थना फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। आज प्रार्थना जो है आपके जीवन में हर एक बातों में आत्मा सामर्थ्य भरने के लिए है। प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन दिखना चाहिए कि प्रार्थना मैं करती हूँ और मैं करता हूँ। आपकी प्रार्थना अच्छी नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्टॉप करिए, एक नई तरीके से स्टार्ट करिए दोबारा से। आप प्रार्थना में पढ़ने के लिए क्या 2 घंटा 40 मिनट आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो खास दिन, वो समय 2 घंटा 40 मिनट की प्रार्थना बहुत जरूरी है, बहुत खास है। जो व्यक्ति 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना नहीं करता, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही होगी। बोलते की पाशी में अभी हम लोग बोलते बीमारी ठीक नहीं हुई, मैंने पहले भी कई बार बताया भी, तो अभी आपको
जून के जुलाई के महीने पर चंगाई के विषय में बताए थे आप लोगों को। और उसमें मैंने बताया कि चंगाई जो मिलती है वो हमारी प्रार्थना से मिलती है। प्रार्थना करने के लिए क्या चाहिए? 2 घंटा 40 मिनट। बीमारी क्यों नहीं जाएंगी? गारंटी पे जाएंगी। घर की लड़ाई क्यों जाएंगी? गारंटी पे जाएंगी। जब आप प्रार्थना बैठेंगे, आत्मा के साथ बैठेंगे, बुद्धि के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आप परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ को प्राप्त कर पाएंगे। और जब सामर्थ को प्राप्त कर पाएंगे तो घर से बीमारियां तो भाग के निकलेंगी। हालेलुया। बहुत से बोलते हैं इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा। मैं आपको गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि आपकी प्रार्थना ठीक नहीं है, इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे। जो आपकी प्रार्थना ठीक हो जाएगी तो आपके जीवन में सब ठीक होने लगेगा। और आप सोचते कि मेरी आशीष, हम लोग कई बार वायदा करते प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर में, मैं सेवा करना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं ये करना चाहता हूँ परमेश्वर, मेरे द्वारा बड़े काम होने पाए, मेरे द्वारा ऐसा होने पाए, मेरे परिवार एक होने पाए। जब मैं प्रार्थना करूँ परमेश्वर ऐसा हो वैसा हो, ये करे वो करे, तो ऐसे छोटी मोटी प्रार्थना से कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर समझ है, जिसके अंदर क्या है, प्रकामी है, बड़े काम करता, वो जो आप पर ठहरा हुआ है, तो वो पवित्र आत्मा आपको शांति से बैठने के लिए नहीं दिया गया है। मत सोचिए कि परमेश्वर की आत्मा मुझे मिल गया, बस मैं अपने घर में खाऊं पीऊं, काम नौकरी चाकरी में रहूं और बस मेरा समय बीत जाए। 6 दिन आपको हर सप्ताह में मिलते हैं, 7वें दिन पूरे भर में आते हैं। और 7वें दिन आने से पहले 6 दिन आप दुनिया में रहते समय अपने 6 दिनों के अंदर अपनी सामर्थ को बरकरार रखने की जरूरत है। हालेलुया। और वो कैसे रखते हैं? वो परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा है। आपकी प्रार्थना, जैसे भाई ने बताया कि हमारे 6 उनकी परमेश्वर की आत्मा बोला कि कलीसिया में प्रार्थना नहीं है। रियल बात है। मुझे प्रभु की आत्मा ने परसों मुझे बताया, रात सुबह में, आज जब जानते हो मैं लेट हो गया सुबह उठने में, मैं प्रभु की इस प्रकार सपने में देख रहा था। सुबह के 7 बजे उठ हो गया, क्योंकि मैं जो डेली 5 बजे 4 बजे उठकर प्रार्थना करता हूँ, पर आज मैं नहीं उठ पाया, मेरे अलार्म भी नहीं बज पाया, बट मैं आग भी नहीं खुल पाई और मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाया। और सुबह 7 बजे तक मैं क्या देख रहा था? एक सपना देख रहा था। और कलीसिया के पास सपना देख रहा था। कुछ बहन थी, नई बहन थी, वो मेरे बहनों में इतना अच्छा जीवन को ढूंढ दिया, वो प्रसिद्ध के तैयार हैं, यहाँ प्रसिद्ध हो रही थी। और एक पास्टर जी हमारे बीच में आए थे, वो भविष्यवाणी लोगों के लिए कर रहे थे। पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य से काम कर रहा था और कई लोगों ने गवाही दी। परमेश्वर की आत्मा मुझे बोलना कि इस कलीसिया में प्रार्थना नहीं है। और पास्टर जी ने भविष्यवाणी की, पास्टर जी कलीसिया के लोगों की तरफ प्रार्थना नहीं, बोलो प्रार्थना करें और प्रार्थना करेंगे लोग बंधन तोड़ेंगे। हालेलुया। और मैं सुबह जब ऐसे देख रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे साथ में, तो मैं देखता रहा और आप बंद रहे। और फिर मेरी मैसेज की आवाज आई कि उठ जाओ, चर्च पे जाके सफाई करनी है। और मेरी आंख खुली और तुरंत उठा और पेट्रोल जब भक्ता वापस, तो मैंने अब कम से कम 10 आके देखा तो लाइट ऑफ थी, प्रॉब्लम थी। मैंने तो लाइट स्टार्ट ठीक करने के बाद 10 मिनट प्रार्थना बैठा, आज के लिए प्रार्थना नहीं हो पाई। प्रार्थना बैठा और फिर से मैं बोला प्रभु आज के लिए माफी मांगता हूँ कि मैं आज सुबह उठ नहीं पाया हूँ, रात का दिन है, सुबह का विश्राम का दिन है, मुझे सामर्थ्य दे और मुझे बता कि मैं आज क्या सिखाऊं। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे शिक्षा देने के लिए बोला। और जब मैं शिक्षा को देने के लिए बोला तो मुझे प्रभु मेरा सपना परमेश्वर जो मैंने बताया कि तुझे देखा है, इसलिए लोगों को बता दे। और वही बात प्रभु की आत्मा ने क्या बोला, भैया भाई से भी बात किया और भैया से बोला वही बात। परमेश्वर ने कल उनसे बोला कि तुम्हारे कलीसिया के अंदर क्या नहीं है? प्रार्थना नहीं है। आज कलीसिया के लोगों को जाके देखिए, मैं पुराने लोगों के लिए पर्सनल बोला, नए लोगों पर ध्यान मत बोलिएगा। पुराने लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं वो सब अपने अपने घर के लिए पर्सनल थोड़ा चेक करके देखो, क्या मेरा परिवार आज हर एक बात में बढ़ रहा है? क्या मेरे बच्चे आज हर एक बात में आगे बढ़ रहे हैं? मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे परिवार उस आत्मिकता में बढ़ रहे हैं? आप संसार की वस्तुओं में बढ़ रहे होंगे, शायद आप भौतिक वस्तु में प्राप्त कर पा रहे होंगे, शायद आपको शरीर में ताकत होगी शायद, पर आत्मिक जीवन में परमेश्वर की नम्रता में पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ रहे हैं क्या? हालेलुया। उन्हें क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? आज जितने भी पुराने लोग यहाँ पर आए, काफी लोग यहाँ पर पुराने बैठे हुए हैं, पर थोड़ा सोचिएगा, अगर मेरा जीवन में ऐसा नहीं बढ़ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। क्या नहीं मेरे जीवन में? 15 मिनट की प्रार्थना में से कुछ नहीं होगा, आधे घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं होता। आप किससे बात करते हैं फोन पे तो 15-20 मिनट तो वैसे निकल जाते हैं।
अब टीवी में बैठ गए तो कम से 3 घंटे की मूवी देख के उठते हैं, या हम किसी से चैट करने लगे तो पता नहीं 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा में निकल जाता है। क्यों होता नहीं होता ऐसा? फोनों पे जब लग जाते हैं तो घंटे बीत जाते मालूम नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा है? जब आप पे इतना समय फालतू लोगों के सामने बिताने के लिए है तो परमेश्वर की आत्मा के साथ प्रार्थना के लिए क्यों नहीं है? हालेलुया। फिर आपके जीवन में ये गवाहियां क्यों है कि पास्टर जी परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि प्रार्थना करो, बंधन तोड़ते हैं। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप परमेश्वर ने आपको धर्मी का रूप दिया, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उसके लहू से मैंने आपके ठहरे हैं धर्मी। मेरा आपका जीवन परमेश्वर के लहू से ढांप दे गया, उसकी मृत्यु से जीवन पाया, उसने लहू से मुझे ढांपे गया। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो एक भी पापी नहीं रहेंगे। और अपने होठों से मैं आप ये नहीं कह सकते कि मैं पापी हूँ। हाँ कह सकते प्रभु मुझसे गलतियां हुई हैं, आप उस पर दया करो, क्योंकि मैंने आप पर विश्वास किया, आपको जीवन दिया है, मैं धर्मी हूँ। और बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ बंधन टूटते हैं, बहुत कुछ होता है। तो क्या आपका परिवार का बंधन नहीं टूटा? आप बोलेंगे पास्टर जी आपने तो हमारे लिए ध्यान नहीं दिया। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी आप हमारे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन दिनों पैसे नहीं कर रहे हैं। पास्टर जी का ध्यान रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पर ध्यान मेरे बनाने वाले परमेश्वर का है। हालेलुया। आपके जीवन में आपके ऊपर परमेश्वर की ऊपर दृष्टि है और उसकी दृष्टि हम सबके ऊपर लगी हुई है और सबको परमेश्वर देखता है। उसके कान सबकी बातों पे लगे रहते हैं, चाहे आप अच्छी बातें करते हैं या बुरी, आप प्रार्थना करते हैं या कुछ भी, सारी बातों को सुनते हैं। याद रखिएगा तो परमेश्वर के धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर उसके कान लगे रहते हैं और पापियों के क्या रहते हैं? विमुख में रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। आज प्रार्थना नहीं है, जीवन में परिवार में लड़ाइयां होंगी, पति पत्नी के बीच में मुटापे होंगे, घर में बड़े बड़े रोग आएंगे। मसीह में आकर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, जीवन दिया, या अभी बपतिस्मा नहीं लिया है तो भी मत सोचिएगा कि हमने कोई बपतिस्मा ढूंढ लिया, अभी हमें कुछ होगा तो कोई बात नहीं, तो कभी तो आप कर देंगे। नहीं, जिस God ने प्रभु को सुन लिया है उसको प्रार्थना करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा उसको मिल चुका है। मत सोचिए कि बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा मिलता है, ऐसा कोई बात बाइबल में लिखी नहीं है। बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की आत्मा दे दिया गया है। और जो पवित्र आत्मा मेरे आपके अंदर है तो वो मुझे बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानी, प्रकामी और पवित्र आत्मा से भरने वाला, उस पर मुझ पर ठहरने वाला है वो। और जब पवित्र आत्मा मुझ पर ठहर गया है तो मुझे आज प्रार्थना करने की जरूरत है। और मुझ पर ऐसे आके नहीं ठहरा सकते, उसके लिए कोई जॉब आपको दी जाए। एक उदाहरण मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जितने लोग बहुत से लोग जॉबलेस हैं और बहुत से लोग ऐसे जॉब वाले भी हैं। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या उस जिम्मेदारी को करने के लिए दी गई है? केवल उसमें आपको जो फार्म भरा उसमें भर के केवल जमा करके बोले हाँ ये जिम्मेदारी और जाकर बैठ कर वापिस आ जाओ, ऐसे कुछ है? बताइए जितने जॉब करने वाले हैं, जिसको जो जॉब मिली है उस जॉब को क्या आप करते हैं या सिर्फ जाकर अटेंडेंस लगाकर वापिस आ जाते हैं? बताइए। कुछ लोग, कोई जॉब वाले नहीं बैठा हुआ, कुछ लोग बोलो क्या जॉब वाले हैं तो बताओ क्या करना पड़ता है? राजकुमार जी बताएंगे। जॉब का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है वो। बताइए जॉब पर जब जाते हैं तो क्या अपना काम बिना करे वापिस आ जाते हैं आप? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहां की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। और जब मैं आप उसमें जॉब को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो हमारे जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, चौथी बार बोलेंगे राजकुमार जी को बाहर निकाल दो। ऐसा होगा ना? क्यों? जिम्मेदारी सौंपी गई और जिम्मेदारी सौंपने के बाद आप नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपको परमेश्वर ने भी एक जिम्मेदारी दी है, वो वचन के द्वारा प्रार्थना करने के लिए, आत्मा में रहने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, वचन में रहने के लिए, आपस में प्रेम करने के लिए, ऐसी प्रकार की जिम्मेदारी। और मैं आप सब परमेश्वर के क्या है? चुने हुए लोग हैं। बाइबल लिखा बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने बहुत थोड़े हैं। और जो को चुना है, बाइबल में लिखा है कि तुमको मैंने नहीं, तुमने मुझको नहीं पर मैंने तुमको। कहां लिखा है? यूहन्ना सुसमाचार 15 का 16 में।
तुमने मुझको नहीं परंतु मैंने तुमको चुना और तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। जो तुम्हें नाम से मांगो वो पिता तुमको क्या करे, देने वाला हो। और तुम परमेश्वर के अंदर जब तुम मांगोगे तो भी मिलेगा। क्यों? तुम्हारा फल क्या है? आत्मा के फल, परमेश्वर की आत्मा के फल परमेश्वर आपको दिए हैं। और आत्मा के फलों में मुझे आपको बढ़ने की जरूरत है। जब मैं उन आत्मा के फलों में नहीं भरा हूं तो याद रखिएगा, आज मैं आत्मा के द्वारा नहीं चल पा रहा। पवित्र आत्मा में अपनी जिम्मेदारी को निभाते एक दिन परमेश्वर देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तीसरी बार, चौथी बार में क्या करेंगे? बोले कोई बात नहीं, इस व्यक्ति को क्या करो, डाल दो उसकी समस्या जो उसकी है। जिस समस्या से उसको छोड़ दीजिए। बाइबल लिखा हुआ है कि जब दुष्ट आत्मा की स्थान से निकल जाती हैं तो क्या होता है? वो नई स्थान को ढूंढती हैं। लिखा हुआ है, आप पढ़ते हैं बाइबल, इसलिए मैं आपको आयत पढ़ के नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, सब लोग बाइबल के बारे में जानकारी है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब उस दुष्ट आत्मा निकलती है स्थान से तो दूसरे नए स्थान को ढूंढती है। और जब उसको वो नया स्थान नहीं मिलता तो वो फिर से अपने पुराने घर को आकर याद करती है कि मैं जिस घर से निकली थी वो उसमें आकर देखता है और उसमें उसको साफ, बिल्कुल सुधरा, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो क्या होता है? वो अब जाकर अपने से पूरी 7 आत्माओं को लेके आज आता है और अब उसके अंदर बैठ जाती है। और उसमें लिखा हुआ है उसकी दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब हो जाती है तो याद नहीं, फिर क्या होता है? सोचिए, हम मसीह में आए, विश्वास किया, पवित्र आत्मा मिला, दुष्ट आत्मा निकल के, बीमारी ठीक हुई, नाना प्रकार की समस्या से आए, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित आया, कोई नाना प्रकार की बीमारी से आया, कोई परेशानी से आया, सब उन्होंने क्या किया? आस्ते आस्ते सबकी जीवन को, समस्या को ठीक कर दिया आज। और ठीक कर दिया तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा अब रहता है। बाइबल लिखा हुआ है पहले कोरिन्थियों 3:16 में, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है और जो उसको नष्ट करता है तो कहते हैं मैं उसको नष्ट करूंगा, मेरी मंदिर पवित्र बहन तुम हो। जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो उस आत्मा को परमेश्वर क्या चाहते हैं? उसके कार्य आपके अंदर दिखने पाए। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा आपके अंदर था तो आपके कार्य दिखते थे दुनिया के अंदर। गाली बकना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, ये सब काम दिखते थे दुनिया में। जब नशा करते थे, दारू पीते थे, गुटखा तंबाकू खाते थे, ये किसके काम थे? सूची दिमाग से किसके काम थे? ये दुष्ट आत्मा के काम थे। और दुष्ट आत्मा जब मेरे अंदर था तो वो मुझे अपनी इच्छा के साथ चला रहा था और मैं जैसे वो बोलता था मैं करता था। नशा करना, खाना पीना, उल्टी सीधी बातें, नाना प्रकार के संसारिक रीति रिवाजें, अब दुनिया भर की भक्ति में जो बड़े गुनाह करते थे, हमें मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा क्या है। पर जब मसीह में आए, विश्वास किया, परमेश्वर में जीवन दिया, वो दुष्ट आत्मा निकल गई, बुरी आत्मा निकल गई, व्यभिचार निकल गया, क्रोध निकल गया, विरोध निकल गया, सब कुछ निकल गया। हमें पवित्र आत्मा दिया गया और जब पवित्र आत्मा मुझे मिला तो उसकी आत्मा के फल मेरे अंदर होने चाहिए। उसकी आत्मा फल प्रेम है, पहला नंबर, जो सारी चीजों को ढांप देता है, सारे बुराई को ढांप देता है। अगर प्रेम आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, शांति, कृपा, नम्रता, भलाई, विश्वास, संयम, ये आपके अंदर है तो आप परमेश्वर में छुपे हुए दिखेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर में आत्मा में भरे हुए दिखेंगे। जब आप इसमें दूसरे से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मैं आत्मा से और बुद्धि से उसके गीत भजन गाता हूँ, मतलब आराधना करता हूँ मैं उसकी। जितने भी आराधना यहाँ पर है, मैं आपको राइट बताना चाहूँ कि आपकी 3 घंटे की प्रार्थना नहीं है, 2 घंटे चाहिए तो आराधना मत करो, क्योंकि आपकी आराधना जब अच्छी नहीं होगी खड़े होकर यहाँ पर तो लोगों पर इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। मैं यहाँ प्रचार करता हूँ आपके साथ, अगर मेरी प्रार्थना 2 घंटे 40 मिनट की नहीं है तो एक व्यक्ति पर भी परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे एक वर्शिप में, हमारी पवित्र प्रार्थना में, हमारे वचन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ दिखनी चाहिए। हालेलुया। जब आराधना करें तो लोगों के अंदर टचिंग दिखनी चाहिए, जब प्रार्थना करें तो लोगों के अंदर टचिंग दिखनी चाहिए, जब वचन सिखाया जाए तो लोग उनके अंदर टच होना पाए। हालेलुया। और जब ऐसा नहीं हो रहा समझ लीजिए कि पास्टर के अंदर प्रार्थना नहीं है, हमारे वर्शिप टीम के अंदर प्रार्थना नहीं है। जैसे भाई को राइट बताया कि उसके अंदर कलीसिया के अंदर प्रार्थना बिल्कुल नहीं, ये बात पहली बार नहीं है।
एक लड़की आज उषा नहीं आई है, वो गुलाबटी की रहने वाली है, उसको अंदर भी परमेश्वर की आत्मा ने यही बात आज से 4 महीने पहले बताया। जो कि नॉर्मल विश्वासी है, उसे भी पवित्र आत्मा का इतना ज्ञान नहीं है, और वो जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आत्मा ने उसके कान में आकर आवाज दिया, बोला कि निकले समय जाके बोल कि वहां एक भी व्यक्ति बाइबल नहीं लाते हैं और उनके अंदर प्रार्थना नहीं है। वो सब बच्चे लेके आए, जो पढ़ना जानते वो भी, और जो पढ़ना नहीं जानते वो भी बाइबल लेके आए। ऐसे करके उस लेडीज लड़की से बोला, जातो पर की नहीं है। और उसने मुझे फोन किया सुबह सुबह, बोले पास्टर जी ऐसे बात है। मैंने क्या करना है, क्या हो गया बेटा? तो बोले कि पास्टर जी मुझे खुदी आत्मा ने ये बोला, मुझे तो पता नहीं डर लग रहा था आपसे बोलूं या ना बोलूं, और मुझे डांट देंगे कुछ बोलेंगे, नहीं बेटा बोलो कि खुदी आत्मा ने बोला ऐसे कलेश में बोला है। तो उसने बोला ठीक है बेटा, आप जब कलेश में आते हो आप गवाही दीजिए। उसने वो गवाही भी दिया था। तो बस क्या है, एक बात मैं बोलता हूँ, लोग सोचते हैं पास्टर ऐसे बोल देते हैं, लोगों सुनने के बाद भी सुना कर दिया है, जानने के बाद भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, वचन और प्रार्थना में नहीं ढाल रहे, प्रार्थना में जीवन नहीं दे रहे हैं। आज हमारा मसीह का कार्य है, उसने मुझे काम दिया है, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, जरूरी है, फॉर्मेलिटी नहीं, जिम्मेदारी, ईमानदारी और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। 2 घंटा 40 मिनट नेट आपको देना है, चाहे एक टाइम में दो, चाहे 2 टाइम में दो, चाहे 3 टाइम में दो, आपको पूरे 24 घंटे के अंदर 2 घंटा 40 मिनट की प्रार्थना होनी आपके जीवन चाहिए। और नहीं है तो ऐसे नहीं कि जैसे थे, मत सोचिए कि आप जैसे प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आप पर टाइम है ना, आप बैठे ना जा, पर खड़े ना जा, कैसे करेंगे, नींद आ रही है, वो आ रही है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो कैसे करेंगे आप, चाहे खड़े होकर करो, बैठ के करो, कैसे भी करो, आपको मन से, विश्वास से, आत्मा से और बुद्धि से प्रार्थना करनी है। और जब आपकी प्रार्थना अच्छी दिखेगी, मैं आपको गारंटी से बोलूंगा आपके घर के अंदर वो आंसू से आते दिखेंगे जो आज तक नहीं आए हैं, जो आज तक आपके घर के अंदर समस्या नहीं गई है, आपकी प्रार्थना के द्वारा मिलेगी। और दूसरा नंबर जो आज विषय है मेरे पास, वो है वचन। परमेश्वर की आत्मा वचन पे निर्भर करता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी 20 में बताती है, उस पर लिखा जो वचन पे मन लगाता है उसका कल्याण होता है ना, जो परमेश्वर भरोसा को धन्य होता है। आज प्रिय लोगों, वचन हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, और वचन पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो सोचिए कैसे परमेश्वर की आत्मा में जो काम करेंगे, कैसे परमेश्वर की आत्मा मुझे बताएंगे। आपको मैं प्रार्थना के लिए बोला है, इसलिए प्रार्थना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जो प्रार्थना नहीं करे तो प्रार्थना कमजोर ही जा रही है, प्रार्थना बंद हो गई है, आप अपने घर में समस्या को इन्वाइट कर रहे हैं। बोले पाशा में तो कुछ नहीं हुआ, इतने साल से प्रार्थना नहीं करेंगे ना, महीने बीत गए, साल बीत गए, मेरी प्रार्थना तो कमजोर है। तो कि मन में फीलिंग है, मैं जानता हूँ कि चेहरे देख के बता सकता हूँ कि प्रार्थना कहाँ तक पहुंची हुई है, और कहते नहीं पूछ सकते मेरा। मैं जब हम आप लोगों के परिवार में मिलने के लिए प्रार्थना करते मसूरी के चाय और खाना खाने के लिए जाते हैं, आपके घर में आने का हमारा मीनिंग यही है प्रार्थना का, ताकि हम आपको परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में आपको शिक्षा दे सके। प्रार्थना करने का, घर में आने का, इसलिए प्रार्थना के लिए महीने में एक मीटिंग हम रखते हैं आप लोगों के परिवारों में। हर सप्ताह इसलिए नहीं रख पाते कि हमारा टाइम नहीं है, महीने में एक बार रखते हैं ताकि हम आपके परिवार जाकर आपको शिक्षा देकर आपकी प्रार्थनाओं में कमजोरी, आपके वचन में कमजोरी, जो भी कमजोरी होती है हम आपको वहां सिखाने वाले हो। हालेलुया। इसलिए आपके परिवार की उन्नति होती रहती है, इसलिए प्रार्थना पारिवारिक होना जरूरी होती है, इसलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक बच्चा पढ़ेंगे भविष्य की पुस्तक 119 अध्याय उसके 11 में, भविष्य की पुस्तक 119 का 11 जल्दी से पढ़ेंगे। 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बस यहाँ परमेश्वर की आत्मा जब दूसरा नंबर है वचन के बारे में बोलता है, उस बात को मैंने आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके 11वीं आयत में। और यहाँ परमेश्वर मुझे आपको सिखाने के लिए बोलते कि मैं तेरे बच्चों, क्या लिखा मैंने, तेरे बच्चों को मैंने क्या रखा, अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज भी लोग उस बात को याद रखिए, उसके वचन को मैंने और आपने कहा अपने हृदय में रखना है। केवल बाइबल में लिखकर मत रखिए, बहुत से लिख के तो ले जाते पर घर जाकर रख देते, मुझे नहीं मालूम। संडे को पूछते हैं पास्टर सबके चेहरे देखते लोग क्या बोले, एक तो के मुंह से निकलता ये बताया, एक तो बताया, पर सब एक दूसरे चेहरे देखते पाते। अगर मैं एक बात आप लोगों से उदाहरण दूंगा, अगर आपसे
5 साल 10 साल पहले आपके परिवार में लड़ाई हुई किसी से, उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस, किस तारीख और किस विषय का हुई, सब पता है आपको, है ना? पूछे तो किससे लड़ाई हुई, तो मैं चाचा ने ऐसा बोल दिया था इसलिए वहां जाते बंद कर दिया। मैं दाई, मौसा, मौसी, नानी, फूफा, जो भी यानी में कोई भी हमारे पड़ोसी भी होंगे तो भी हम उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके सारा विषय मालूम है, किस विषय में लड़ाई हुई थी मुझे मालूम है। पर 1 सप्ताह 6 दिन पहले का वचन मुझे मालूम नहीं है। इसलिए भविष्य से 119 का 11 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा मुझे आपको बता रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि मैंने क्या करा, तेरे बच्चों क्या करा है, मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई क्या ना करूं, पाप ना करूं। ये वचन क्या करता है, आपको पाप से बचाता है। आत्मा की भूख किससे मिटती है, पवित्र आत्मा को क्या चाहिए, परमेश्वर का वचन। आप प्रार्थना सूखी मत करिए, पवित्र आत्मा से भर गए हैं, बुद्धि दी है, समझ दिया, ज्ञान दिया आपको, पवित्र आत्मा ने सब कुछ दिया है आपको। और जब परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया, सब चीज से परिपूर्ण किया, तो आपको परमेश्वर के वचन बोलकर प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर धन्यवाद करते हो, एक तो गीत गाते होंगे पहले प्रार्थना में, देखा बहुतों को प्रार्थना करते समय उनकी आराधना होती है। पहले प्रार्थना में बहुत ही प्रश्न प्रार्थना में सुन चुका हूँ, क्या करते हैं, पहले वो आराधना में जाते हैं, 2-3 गीत गाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, या बहुत ने तरीका को पहले फिर वचन पढ़ते हैं, या पहले लोग वचन पढ़ते हैं, फिर आराधना करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। आराधना अलग है भैया, प्रार्थना अलग है भैया, और वचन अलग है। इन तीनों को एक साथ मत जोड़िए, ये अलग हिस्से हैं कि प्रार्थना सिंपल प्रार्थना होनी चाहिए, आराधना के साथ नहीं। प्रार्थना मीनिंग प्रार्थना है, वचन बोलिए, वचन में क्या लिखा है उसको बोल सकते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर के वर्णन को कर सकते हैं प्रार्थना के अंदर। प्रभु तूने दुनिया को बनाया, तेरे वचन में लिखा है, तूने परमेश्वर ऐसा कहा, वो आयत और अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर तूने ऐसे बताया है, तू मैंने ऐसा करने वाला तेरे वचन में लिखा है। जब ऐसा करके प्रभु बोलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, उसके जो वचन मेरे हृदय में होंगे, मेरे मुंह पे आएंगे, और मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूं। आप सुनते हैं पाप किसके विरोध में करते हैं? आप मनुष्य के लिए कोई गलती कर रहे हैं, किसी को गाली बक रहे हैं, किसी से व्यभिचार कर रहे हैं, किसी से आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को आप धोखा दे रहे हैं, तो उसके विरोध में कुछ नहीं कर रहे। आप मसीह में आने के बाद परमेश्वर के विरोध में आप पाप कर रहे हैं। आत्मा को पाने के बाद, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद यदि वचन आपके अंदर है और तब भी आप पाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के विरोध में हैं, परमेश्वर के पक्ष में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? मतलब ये वचन में क्या समझा है? 2 विषय आज केवल मेरा आपके पास, प्रार्थना और वचन। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, हमें वचन कितना पढ़ना चाहिए दिन में? एक दिन में कितना वचन पढ़ना चाहिए मुझे आपको बताइए। कितने बाइबल पढ़ते हैं पूरे हर दिन? पढ़ते हैं हर दिन पर डे? 2-3 लोग पढ़ते, बाकी लोग नहीं पढ़ते। क्यों? वचन हमारे जीवन के लिए, जैसे मेरे शरीर के लिए खाना चाहिए, आत्मा के लिए वचन चाहिए। ये मत संडे में अगर सुन के चले गए बस काफी नहीं, वो चार्जिंग किया था खाली आपको, थोड़े से 1-2 सेल या 6 सेल आपके अंदर आ चुके होंगे जितने भी होंगे, बट उसको पूरा बरकरार रखने के लिए आपको डेली वचन पढ़ना, कम से कम आपको जानते हैं एक दिन में 25 से 30 अध्याय आपको पढ़ने जरूरी है। 25 से 30 चैप्टर आपको डेली पढ़ने जरूरी है। बोले पास बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं तो 15 तो लास्ट है, 15 से नीचे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेली के 15 अध्याय आप डेली पढ़ें। एक कोई भी पुस्तक ले लीजिए, नए नियम से लिए, पुराने नियम से स्टार्ट करें, जहां से स्टार्ट करें, एक दिन में आपको 15 चैप्टर डेली पढ़ना। जब पढ़ेंगे आपके अंदर वचन जाएगा, आपके अंदर हृदय में प्रवेश करेगा, आपके अंदर बच्चे को मानना स्टार्ट करेंगे आपके अंदर, तब क्या होगा फिर देखना, जैसे आप उनके वचन में पढ़ेंगे, आत्मा के वचन को सीखेंगे, वैसे आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर और आपके घर के अंदर बरकतें आएंगी। हालेलुया। जब वचन ही आपके अंदर नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? वचन बोलना आसान है, पर अपने जीवन में मानना बहुत कठिन लगता है लोगों को। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज पढ़ लीजिए, पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसके अनुसार चलना है। आदत मत बना लीजिएगा, पास्टर ने बोला 15 अध्याय पढ़ेंगे तो हम डेली घर से स्टार्ट करेंगे, आज से 15 अध्याय पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, हर दिन पढ़ते रहेंगे, आदत नहीं बनेगी। उसको अनुसार चलना भी है। जानते भैंस पुस्तक 119 का 105 में क्या लिखा हुआ है?
तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक और मेरे क्या है? सॉरी, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है 119 के 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो वचन ही मेरे जीवन में, उसकी 50 में बताती है, उसमें लिखा हुआ है 50 में 19 के 119 के 50 में, तुम जब मैं दुखों में शांति मुझे उसी से होगी, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैं जीवन, तेरे वचन से मैंने क्या पाया? जीवन पाया। तो वचन जीवन में होना चाहिए। खाली प्रार्थना करोगे कुछ नहीं मिलेगा। आप इस प्रार्थना में खाली बैठ जाओ, अपने मम्मी पापा चाचा ताऊ खानदान मम्मी इसको बदलना उसको करना, परमेश्वर के दास को सामर्थ दे, अभिषेक कर, विदेश पहुंचा, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। एक व्यक्ति की प्रार्थना है, वो मेरे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत प्रार्थना करते मेरे लिए। वो बोलते पास्टर जी को विदेश पहुंचाओ, पास्टर जी विदेश हो जाएगा, सिर्फ विदेश प्रार्थना, उसकी प्रार्थना एक फोन कर रहा था मैं, और उन्हें बहुत दिखाटा, और मैं कहीं लॉन्ग रास्ते से बाहर से आ रहा, सुबह की बात थी, और वो बैठ के मेरी प्रार्थना करने लगी, बहुत दिखाटा। और उसकी प्रार्थना कब से मैं 40 मिनट उसकी प्रार्थना सुनते आया, वो मेरे 40 मिनट मेरे काम लेके प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना अच्छी बात आप कर रहे, ठीक है, पर उस प्रार्थना केवल मेरे लिए मत करो, अपने परमेश्वर में बड़ा देख ले करो। हालेलुया। उस 40 मिनट की प्रार्थना उस व्यक्ति ने केवल बोला मेरे हमारे पास्टर जी को पवित्र आत्मा से भर, हमारे पास्टर जी को वहां भेज दे, पास्टर जी को गाड़ी दे दे, पास्टर को घर दे दे, पास्टर जी को वो दे दे, पास्टर जी को ये दे दे, ऐसे प्रार्थना कर रहे। उसकी प्रार्थना देखकर एक बार को मैंने फिलिपर की अच्छी प्रार्थना, बट बाद में सोचा कि प्रार्थना अच्छी नहीं है। वो मेरे स्वार्थ की प्रार्थना करे, पास्टर जी को दे, पर पास्टर जी को मत बोले, खुद देगा मुझे। बाइबल लिखा है मत्ती की 6:33 में, तो केवल क्या कर, स्वर्गराज की तो क्या कर, खोज कर, बाकी तेरी सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी, सारी वस्तु मिलेंगी। बट हम सब परमेश्वर की सेवकाई के लिए पूरे मुझे आपको छीने होने के चुना है, परमेश्वर बढ़ने के चुनाए हैं। हम प्रार्थना करते हैं वचन के साथ करें, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर के विरोध में कोई पाप ना हो। आज लोग बहुत जल्दी गिर जाते हैं ना पाप में, बहुत जल्दी झूठ बोलने लगते हैं, बहुत जल्दी गाली बक देते हैं, बहुत जल्दी किसी लड़की लड़के चिपका फंस जाते हैं। वो वचन नहीं है उनके दिल पर, और पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं है वो लोग। अगर जो व्यक्ति ऐसे गिर रहे हैं, कोई भी सही, वो प्रभु के सेवक क्यों ना हो, इसका मीनिंग समझ जाइएगा कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। वचन स्ट्रांग है। वचन जीवन क्यों चाहिए? वचन में सामर्थ है, वचन जीवन देता है, वचन हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। और वचन में जब रहेंगे, चाहे कितने व्यभिचारण कोई सामने क्यों ना जाए, कितने व्यभिचार करना लड़का क्यों ना, लड़की क्यों ना, कितने इंप्रेस करे, कितना मुझे प्रोपोज करे, कितना मुझे कुछ भी बोले, हम उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। हालेलुया, बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। एक रियल बात बताना चाहूं अपने बारे में। एक हफ्ते से कोई व्यक्ति मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार, और मैं उनको जानता भी नहीं, और उसने मुझे काफी मुझे ऑफर दिए हैं, काफी मुझे बहुत सारी बातें बोली, बट मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। मैसेज और सीधा पूछा कौन है, नाम पता सब मुझे लिख कर दिया, सारा कुछ बता दिया, बट मैं सारा उसको 2 बार ब्लॉक कर दिया। किसी और नंबर से स्टार्ट किया, 4 नंबर अभी तो उसने बदल दिए एक हफ्ते के अंदर, बट मैंने उसको 4 नंबर को ब्लॉक कर दिया। अब पता नहीं पड़ी आज कौन सा नंबर आने वाला है। तो सोचिए, अगर हम पूरी बात को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो शैतान भी हमारे पीछे लगा हुआ है। शैतान भी वचन लेके आएगा। बात करने में क्या फर्क जा रहा है? कोई बात नहीं है। शायद मेरे बात करने से विश्वास में आ सकती है, आ सकता है, शायद मेरे बोलने से मसीह में बना रह सकता है। अगर मैं उसको बात ना करूंगा तो मसीह से बैक हो जाएगा। ये शैतान मुझसे बोलता है, और ऐसा बोलना ही मैं शैतान का काम कर रहा हूँ। हालेलुया। चाहे वो सेवक हो, चाहे वो पूरी सेवकाई क्यों ना करती हो, करता हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे मसीह हो या अनमसीह हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मुझे परमेश्वर के वचन में रहना है और उसके विरुद्ध पाप न करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कहने मतलब? एक लास्ट वचन पढ़कर हम समाप्त करना चाहेंगे जल्दी साथ में। लूका की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके बाद में आए। लूका की पुस्तक उसका 3 अध्याय निकालेंगे और उसके बाद में पढ़कर निकालेंगे। पढ़ लीजिए। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए,
3 का 12। चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और हाँ। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? और उसने उनसे कहा, जितना लेने की तुम्हें आज्ञा दी गई है उससे अधिक वसूल ना करो। और जो कुछ सैनिक उससे किए हैं कहकर प्रशंसा 3 का 12 पढ़ना, 3 का 12। और 3 के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, मछली लेने वाले से बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु क्या करें? एक बार यहाँ पर गिरा उससे पूछने पे लोग याद रखिए, अगर आपको कुछ बातें मालूम नहीं है कि मुझे आत्मा में कैसे बढ़ना चाहिए, मुझे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, मुझे वचन कहाँ से और कब पढ़ना चाहिए, तो आप गुरुओं से पूछिए, गुरु सेवकों से पूछ सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। एनीवे, कोई भी समय हो, किसी भी टाइम हो, आप पूछ सकते हैं हमसे। मत सोचिए कि पाशी को फोन करेंगे तो कुछ हमें गलत ना बोलें, कुछ गलत ना सोचें, कुछ भी गलत नहीं है। आप एनी टाइम कभी फोन करके बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पाशी जी मुझे एक प्रार्थना करने का समय बताओ, ये प्रार्थना ऐसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, आप सरवाइए ना, बोल सकते हैं। पढ़ना है आपको, कोई भी तरीका आपके पास हो पढ़ने के लिए, पढ़ना है। पर यहाँ लिखा हुआ है कि मसूल लेने वाले भी, चुंगी लेने वाले पापी लोगों ने भी क्या किया, यीशु से आकर पूछने के, गुरु बपतिस्मा लेने के लिए आया, उससे पूछा क्या करें, हम और कैसे बढ़े आगे? बपतिस्मा लेने काफी नहीं है कि बपतिस्मा लिया मैं चुप बैठ गए घर के अंदर जाकर। अभी कुछ लोगों को बपतिस्मा लिया, मुझे उनके जीवन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम दिखी है, और जिन बपतिस्मा लिया उन सभी के जीवन में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं रखा, एक आध को छोड़कर बाकी 5-6 लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रार्थना नहीं बढ़ाई, अपने जीवन प्रार्थना नहीं बढ़ाई। उपवास रखने से फर्क नहीं पड़ता, बोले चाय के उपवास हुई, यीशु मसीह कॉफी में आप करते हैं बाइबल के द्वारा, अच्छी बात है, बट हम उपवास रखने से हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। प्रार्थना जब नहीं पड़े तो उपवास क्यों रख रहे हैं आप? 40 दिन उपवास रखने से, 21 दिन उपवास रखने से, 11 दिन के उपवास रखने से, या कोई भी डे उपवास रख रहे हैं, तो उसमें मेरा फायदा क्या है? आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या प्राप्त कर पा रहे हैं उपवास रखने से? हम बपतिस्मा लेते हैं, उपवास में जाते हैं, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चाहे उपवास करते फिर पता पड़े कि आपके बॉडी के अंदर वीकनेस बन होगा, शरीर के अंदर क्या हो गया, कमजोरी फील होने लगी। तो इसका मीनिंग है कि आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं था, शरीर पे था। हालेलुया। 5 बजने का टाइम का इंतजार है आज के लोगों के पास में, 5 बजते ही क्या करते हैं, चलो फास्टिंग खोल लेते हैं, जैसे फास्टिंग खोलते हैं, खाने को मन है, आपकी फास्टिंग खराब जा रही है, प्रार्थना नहीं है, आपकी बपतिस्मा लेने के बाद का जीवन खराब जा रहा है। प्रार्थना आधे घंटे से नहीं काम चलेगा, मैंने आपको इसलिए बोला 15 मिनट काम नहीं चलेगा, 1 घंटा काम नहीं चलेगा, 2 घंटा 40 मिनट। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मैंने स्टार्टिंग बताया, वो प्रार्थना में बढ़ना है। 1.5 घंटे की मैंने आपको टीचिंग दी यहाँ पर बैठकर, वो प्रार्थना में बढ़ना है। सारी समस्याओं से दूर रहने के लिए सारी बातों को बताया कि आप पाप से कैसे दूर रहेंगे, क्या खाना, क्या पहनना है, सारी बात बता दी गई थी, आप लोगों को सारी शिक्षा दी गई है ना। तो इस बात के लिए भी हम लोग क्या करें, अगर नहीं मालूम है आप अपने लोगों से पूछें, हम सेवकों से पूछें, हम आपको बताएंगे। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, सिपाही यीशु के पास आके बोलेंगे, चुंगी लेने वाले लोगों ने पूछा लास्ट में क्या करें प्रभु? आज भी लोग कोई पूछता नहीं है, क्योंकि सेवकों से इसलिए बात है, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब पता पड़ता है कि ऐसा हो गया। फिर सेवकों को बड़ा बुरा लगता है कि भाई क्या करें, बताया तो था, और कोई पता नहीं, तो प्रार्थना करते, समझाते, ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो, इस प्रार्थना को इस प्रकार करो, ऐसा करो। हम क्या करते हैं, हम पूरे सेवकों से नहीं पूछना पसंद करते, हम आपस में पूछ लेते हैं। विश्वासी पूछ लेते हैं, तुम बताओ तो बहुत ही सरकार है, गलत बताओगी, अरे वो भी शायद गलत कर रहे हो, तुम भी गलत करने लगोगे, है ना। शायद सेवक आपको बताएंगे, प्रभु जो सेवक हैं, जो आपको सेवा कर रहे हैं आपके बीच में, वो दिन से आपको आपके अगुवाई में लेके चल रहे हैं, तो वो वचन से बताएंगे, उस वचन में लिखा आप ऐसा करो। आपने जिन लोगों ने मुझसे पूछा होगा, अक्सर मैंने आपको बताया कि बाइबल में लिखा भैया उस अध्याय को पढ़ो, उस आयत को पढ़ो, तब आगे बढ़ो। तो मैं सुझाव पूछता किसी बात का, तो वचन से बताया जाता है। वचन से हटकर कोई भी सुझाव किसी का मत मानो, बाइबल से हटकर कोई भी बात किसी आपको बताया जाए तो बिल्कुल मत सुनो। इन दिनों में भरमाने वाली आत्माएं भी लोगों के बीच में काम कर रहा है। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि का समय चल रहा है, भेड़ के रूप में भेड़िया भी आ चुके हैं कलीसियाओं के अंदर, और बाइबल लिखा हमारे बीच में से भी लोग होंगे, वो बाहर से नहीं आएंगे, वो हमारे बीच में भी लोग भी होंगे।
और हमारे बीच के लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्या हम देखने को मिलेगी। इसलिए आज हर बात को परमेश्वर से पूछकर उस पर बढ़ के चलना है, प्रभु की आत्मा के द्वारा बढ़ना है। और उसके लिए इसमें आपको दो विषय से सिखाए। प्रार्थना में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या करना है। आपको ऑटोमेटिक आपको सारी बात दर्शाएगा कि प्रार्थना में कैसे बढ़ोगे। जब प्रार्थना आत्मा से बैठोगे ना, तो आप घड़ी के टाइम नहीं देखोगे क्या बजे नहीं बजे। बहुत लोगों के पास देखने को सुनने को मिलता है, वो अपने पास पहले फोन रख लेते हैं और देखते हैं टाइम कितना टाइम हो गया। बहुत लोग अलार्म पढ़ देते हैं कि इस टाइम से बैठो, इस टाइम पर अलार्म बज जाएगा, फिर प्रार्थना खत्म कर दूंगा। ये प्रार्थना आपकी आत्मा से नहीं हो रही है। वचन सुनने के समय में सोचते हैं 5:30 का चर्च का टाइम बताते हैं और 1 बजे खत्म करते हैं। बहुत लंबा चर्चाते हैं, कभी पढ़ रही हो लेडी पर से हम परेशान हो रहे हैं बैठने में और पास सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं। वचन के लिए टाइम नहीं है, हम पढ़ने के लिए टाइम नहीं देते हैं, हम अपने काम काज में रहते हैं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं जानते। बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है पहले का समय की गलती है और 3 आयत में आप सब जानते हैं जो स्मृतिका में स्मृतिका कहते हैं भूषण के पुत्र जो पढ़ता है और जो सुनता है और जो लिखी बात पे चलता है, क्योंकि वो क्या है, धन्य है, क्योंकि समय अब भुगताने का समय निकट है। आज सुनना धन्य है वो परमेश्वर जो भविष्यवाणी पुस्तक पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखी बात पे चलते हैं कि वो समय निकट है भुगताने का। सुनना भी बहुत जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है और चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल सुनना काफी नहीं है, पढ़ना काफी नहीं है, पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, चलते रहिए, पूरी आत्मा में भरते रहेंगे। और जब आत्मा भरेंगे, आप अपने घर में 3 चीजों को देखते आते देखेंगे। चंगाइयां आते देखेंगे, छुटकारा आते देखेंगे, आशीष आते हुए देखेंगे। और जब 3 चीज आपके अंदर दिखेंगी, आप फिर शैतान आपके समय टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। फिर आपके मुंह से ये गवाही नहीं, पास्टर जी हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, क्या करें, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आज बीमारी बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है, आज वो मेरी पत्नी सुन नहीं रही है, पति नहीं सुन रहा है, बेटा नहीं सुन रहा, बेटी नहीं सुन रही, बच्चे नहीं मानने, वो नहीं मानना, ये नहीं मानने, दुष्ट आत्मा घर में शैतान खेल रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और आत्मा बुद्धि और समझ और ज्ञान प्रकामी है। वो पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य वाला आत्मा है, उसके द्वारा लोग भय मानते परमेश्वर का। इसलिए आज उसकी आत्मा को पाया है तो उसमें बढ़ोतरी नहीं पाया तो मेरे घुटने टेक के प्रभु की आत्मा मांगना स्टार्ट करो। अगर पवित्र आत्मा नहीं है ना मेरा आप आपके अंदर, तो घुटने टेकिए, प्रसन्न मांगिए, प्रभु तेरी आत्मा मुझको चाहिए। और जब पवित्र आत्मा आएगा आप सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। और चुप नहीं बैठेंगे। बाइबल में लिखा है प्रकटन का 1 अध्याय उसकी 8 में कहते हैं चुप नहीं बैठेंगे आप, पृथ्वी को छोड़ तो उसकी गवाह ठहरेंगे। आप यहूदी इसमें क्या है, यहूदी के अंदर, सामरी के अंदर, यरूशलेम के अंदर, और पृथ्वी छोड़ तो उसकी गवाह ठहरेंगे। आपको गवाही के लिए चुना है प्रभु ने, आपको घर बैठने के लिए चुना है। घर खाओ फिर चलने में आओ, चले जाओ, सो जाओ, फिर 6 दिन बाद लौट आओ, ऐसा करके नहीं बोला है। आप जो सीख रहे हो, सुनने पर जाकर बताता है, वो दूसरों को जाके बताओ। अपने परिवार के लोग बताओ, अपने बच्चों को बताओ, अपनी पत्नी को बताओ, परिवार के लोग बताओ, शिक्षाओं की बात करो। शाम के समय, रात के समय जब इकट्ठे होते हो घर के अंदर, तो परमेश्वर की बातें करो। आज संडे की शाम की जो वचन सुना आपने, वो घर जाके बोलो, प्रभु से बात करो कि आज प्रभु दास ने सिखाया, हमें उसमें क्या वर्क करना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हमें आत्मा पढ़ना चाहिए, क्या वचन हमारे जीवन में है। पति पत्नी का डिस्कशन होना चाहिए, बच्चों के साथ डिस्कशन होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, खत्म हो गया, अरे खाना बनाओ, चल खाना पीना खाया, प्रार्थना करी, फिर सो गए। सुबह उठा, कोई डेली का जीवन जी रहे हैं, बदलाव नहीं है। आप सोचते हैं, एक बात बोलकर मैं खत्म हो जाऊंगा, चलिए समाप्त करना चाहेंगे। आपको पता बदलाव कैसे आता है जीवन के अंदर? बदलाव कैसे आएगा हमारे जीवन में, बताइए। मैं कैसे बदलूंगा, या मेरा पड़ोसी, मेरे परिवार के लोग कैसे बदलेंगे? प्रार्थना के द्वारा नहीं बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। वचन आपके अंदर है तो वो बदलेंगे। हालेलुया। कि जब आपके अंदर जो अंदर होगा वो मुंह पे आएगा ना। जब आपके अंदर ही वचन नहीं तो मुंह पे क्या आएगा? गाली आएगी, झूठ आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, चुगली आएगी। और जब ऐसे करेंगे तो क्या परिवार के लोग बदलेंगे? आपकी पत्नी बदलेगी, आपका पति बदलेगा क्या? आपके पड़ोसी बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है।
आपके अंदर मुंह से गाली निकलती है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या की बात आती है, चुगली की बात आती है, तो ये सब अंदर जो भरा हुआ है किसकी तरफ से भरा हुआ? शैतान की तरफ से। और शैतान आपको ऐसे बढ़ने देगा नहीं। इसलिए जब बदलाव में जाएंगे तो वचन अंदर होना चाहिए, और वचन अंदर होगा तो मुंह पे क्या आएगी? परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। चलो आराधना कर लेते हैं आज। चलो बच्चों को पढ़ते हैं। जानते पास्टर है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, मेरे फ्रेंड है वो, और वो मुझे हमेशा लोग मुझे अपने पारिवारिक हिस्से में मुझे शामिल रखते हैं। वो दोनों पति पत्नी की मैं बहुत अच्छी बात समझता हूँ। वो हर सुबह डेली बच्चों को 1 घंटे मीटिंग करते हैं, बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर बच्चे पढ़ते हैं, फिर अपनी पर्सनल प्रार्थना में जाते हैं। 1 घंटा उनके आराधना और बच्चा पढ़ना है दोनों का मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? फिर प्रार्थना में बैठते हैं। फिर उनकी प्रार्थना 3 घंटे 4 घंटे तक जाती है। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, 5 बजे तक, 8 9 बजे तक वो प्रार्थना करते, किसी से नहीं मिलते, किसी से बात नहीं करते वो उस समय तक। फोन जब होते हैं उनके संबंध रहते हैं, उसके बाद फोन बोलते हैं, कोई बात करना, कहीं जाना, घर में खाना पीना, चाय नाश्ता जो भी होता है, उनके बच्चे जो स्कूल पढ़े हुए समझदार वो चले जाते हैं। इस प्रकार है। पर हम लोग क्या करते हैं? मैं आपको उदाहरण दूं, ऐसे कि वो पास्टर लोग के जीवन में नहीं है कि वो पास्टर ही प्रार्थना करें, पास्टर ही आराधना करें, प्रार्थना वचन शिक्षा ले सब कुछ पास्टर ही करें, हम तो केवल चर्च में जाएंगे, सुन के आएंगे और अपने घर काम करेंगे। ये नहीं है, आपको भी करना है। समझ में आ रहा क्या है? बताओ। तो आपको समझ में आया कि परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर है वो कैसी आत्मा है? समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? तो वो ये समझ में आया कैसी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा बोलो। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में सब बात में अच्छी आत्मा जो बुद्धि और विवेक रखती है, पवित्र आत्मा है वो, है ना? विवेक के अंदर सारी बातें रहती हैं और शुद्ध विवेक है वो। और परमेश्वर की आत्मा में जब रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे आपको पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? हर बात के लिए प्रार्थना करें, हर चीज के लिए प्रार्थना करें। सुबह उठते समय, खाते समय, पीते समय, जाते समय, नहाते समय, कोई सामान लाए तो, चाहे बाहर जाए तो, घूमने जाए तो, कुछ काम करें तो, खाए तो, पिए तो, नहाए तो, सब प्रार्थना करें। और जब सब भी प्रार्थना होगी आपकी तो शैतान को मौका मिलेगा आपके पास आने का। आप जब खा रहे प्रार्थना कर रहे, पहन रहे प्रार्थना करें, जा रहे प्रार्थना करें, सो रहे प्रार्थना करें, आ रहे प्रार्थना करें, कुछ भी कर रहे प्रार्थना करें, तो शैतान को मौका मिलेगा क्या? शैतान को इसके मुंह पे तो हमेशा प्रार्थना रहती है, वैसे क्या बोलो? प्रार्थना करते हैं, हर चीज में प्रार्थना है, हर चीज में प्रार्थना है। जब प्रार्थना हर चीज में होगी तो शैतान आपके पास आने की तैयारी नहीं करेगा। हालेलुया! प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में बंधन टूटते हैं और विश्वास के द्वारा चंगे होते हैं। हालेलुया! ये प्रार्थना चाहिए। नेक्स्ट डे जब आएंगे नाइट प्रार्थना शनिवार में, तो आप लोग की सबकी प्रार्थना होनी चाहिए। स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा आपको, नाइट प्रार्थना में जब आए तो सब उपवास रखें, कोई भी खाना खा के मत आइएगा शाम के समय, ठीक है ना? पेट भर के मत आइएगा, नहीं तो नींद आती है, आप लोग ऐसे हो जाते हैं और सोकर टाइम पास करके चले जाते हैं। बहुत लोग सुबह उठते हैं, फिर दोबारा चले आते हैं, फिर लेकर जाते हैं। ऐसा करके मत आइए। नाइट प्रार्थना में उपवास क्या है? उपवास की प्रार्थना है, वो फास्टिंग प्रेयर है नाइट की। उसने नाइट में प्रेयर करके ये प्रश्न बोली, प्रभु आज मुझे आपसे कुछ प्राप्त करना है, इसलिए मैं आज शनिवार में नाइट प्रार्थना में आ रहा हूँ। ऐसे करके आइएगा। और जब आएंगे तो दिन के लिए मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप जरूर कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त करके जरूर जाएंगे, गारंटी है। पिछले नाइट प्रार्थना में बहुत अच्छा विषय तुमने दिया। पिछले नाइट प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत अच्छी प्रार्थना की लोगों के लिए, और पर्सनल प्रार्थना भी लोगों ने की, और परमेश्वर बड़ा लोगों के मन में एक अच्छा उमंग को परमेश्वर पैदा किया, है ना? तो इस प्रकार में प्रार्थना पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो बच्चे के साथ सभी को आशीष देने पाए, आज के वचन से सभी को आशीष मिले, सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं।